मूवी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि लड़की के सीने में पेड़ की नुकीली लकड़ी घुस गई थी। जब उन आदमियों ने ये तय कर लिया कि अब उसके जिंदा बचने की कोई संभावना नहीं है, तो वे वापस लौटकर सबूत मिटाने की तैयारी करने लगे। तीनों ने लड़की का सारा सामान जला दिया, ये तय करते हुए कि उसकी मौजूदगी का कोई भी निशान नहीं छोड़ा जाएगा। उसी दौरान लड़की के शरीर से लगातार टपकता हुआ खून जमीन पर फैलता गया, जिससे मांस खाने वाली चींटियां वहां आ गईं। चींटियों ने उसकी त्वचा और मांस को कुतरना शुरू कर दिया, पर किसी को क्या पता था कि इस गंदे दर्द से लड़की का शरीर कांपने लगेगा। बस कुछ ही पलों में वो लड़की चमत्कारिक रूप से होश में आ गई। उसने चारों तरफ नजर डाली, लेकिन कुछ देर के लिए वो भूल ही गई कि वो कहाँ है। जब उसने चारों ओर खून बिखरा देखा, तब उसे याद आया कि वो एक खतरनाक खाई में गिर चुकी है। उसने दर्द सहते हुए जमीन पर पड़ा अपना हेडफोन उठाया और पूरी ताकत लगाकर पास ही पड़ी एक लाइटर को खींचा। उसने कुछ सूखी घास इकट्ठा की और पेड़ के नीचे रखकर अपने शरीर को मोड़ते हुए किसी तरह आग जला दी। यहाँ से जिंदा निकलने के लिए उसे आग की भयंकर गर्मी को सहना ही था। लंबी तकलीफ के बाद आखिरकार पेड़ की शाखाएं झलकर टूट गईं और लड़की जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसे आराम करने का मौका भी नहीं मिला। तभी उसे इंजन की तेज आवाज सुनाई दी। वही 3 दरिंदे उस खाई लौट रहे थे। लड़की ने दर्द को सहते हुए रेत में घिसटते हुए खुद को खींचा और जैसे तैसे एक चट्टान की ओट में छुप गई। जब तीनों दरिंदे खाई के किनारे पहुंचे तो उन्हें वहां सिर्फ जली हुई लकड़ियां दिखाई दी, लड़की नहीं। जैसे ही रात होती, पुलिस की गश्त और ज्यादा सख्त हो जाती। सड़क किनारे के एक बार में कुछ आदमी शराब पीते हुए बैठे थे। उनमें एक दुबला पतला आदमी था जिसकी नजरें धुंधली सी लग रही थीं, जबकि बाकी सब अपने ही संसार में खोए हुए थे। तुम्हें पता है बाघ इस वक्त यहाँ क्यों आता है? टोपी पहने एक आदमी ने पूछा। बाकी सबने सिर हिला दिया। मैंने भी उसे नहीं देखा, बहुत अजीब बात है, उसने कहा। पर अगर तुमने उसे देखा होता तो? नहीं देखा, एक और आदमी चिल्लाया। वे चारों ओर देखने लगे, लेकिन वहाँ कोई हलचल नहीं थी। लड़की का कोई नामो निशान नहीं था। जब दाढ़ी वाला आदमी सोचने लगा कि लड़की वापस जाकर पुलिस को रिपोर्ट कर देगी, तो वो डर के मारे घबरा गया। लेकिन लड़की का प्रेमी बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने कहा कि लड़की गंभीर रूप से घायल है। अगर वो अब तक मरी नहीं है तो भी वो जिंदा रहकर इस रेगिस्तान से बाहर नहीं निकल सकती। इसके बाद तीनों तुरंत हरकत में आ गए और लड़की का पीछा करते करते रात हो गई। वे अंततः एक खाई के नीचे जा पहुंचे। जल्द ही उन्होंने जमीन पर खून के धब्बे देखे। वे खून के निशानों के पीछे पीछे चलते गए, लेकिन जैसे ही वे नदी के किनारे पहुंचे, खून के निशान अचानक गायब हो गए। धीरे धीरे उन्हें इस पूरी खोजबीन में मजा आने लगा। उन्हें लगा कि ये असली शिकार से भी ज्यादा रोमांचक है। लड़की को जल्दी से पकड़ने के लिए तीनों ने अलग अलग दिशाओं में खोज शुरू करने का फैसला किया। मोटा आदमी वहीं रुक गया ताकि अगर लड़की वापस उसी रास्ते से आए तो उसे पकड़ सके। उसी वक्त लड़की नदी किनारे ही छिपी हुई। उसने जल्द ही देखा कि मोटा आदमी किनारे पर घूम रहा है। वह तुरंत पानी में डुबकी लगा गई और जब मोटा आदमी वहां से गाड़ी लेकर चला गया, तब जाकर वह पानी से बाहर निकली। वो नदी किनारे किनारे चुपचाप चलती रही और कोशिश कर रही थी कि पहले मोटे आदमी के पास पहुंचे और फिर उस पर हमला करे। मौका तब मिला जब वो आदमी टॉयलेट के लिए गया। लड़की की नजर पीछे छूट गई, एक बंदूक पर जा पड़ी। उसने फिर क्या कहा था? मार उसे, तू उसे मार दे, एक औरत की आवाज गूंज रही थी लड़की के दिमाग में। लड़की काफी देर तक उस पर बंदूक ताने खड़ी रही, पर वो ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। दुश्मनी कितनी भी गहरी हो, उसने कभी किसी को मारने की कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन बात गई कि तर्ज पर खतरा न बढ़े, इसलिए उसने अंत में ट्रिगर दबा ही दिया। पर गोली चलने की साफ आवाज के बाद उसे एहसास हुआ उसने जिस पर निशाना साधा था वो असल में कोई इंसान नहीं था। स्नाइपर जंगल के अंदर खड़ा मौके का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके चारों ओर पूरी तरह से सन्नाटा था और उसकी शिकार राइफल में तो एक भी गोली नहीं थी। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं इतना बेवकूफ हूँ? मोटा आदमी लड़की पर लगातार लात घूंसे बरसाने लगा। लड़की को खुद को बचाने का जरा भी मौका नहीं मिला। जब उसने देखा कि लड़की का अब कोई दुश्मनी नहीं कर पा रहा है, तो उसने तुरंत वॉकी टॉकी उठाकर अपने साथियों को सूचना दी। दाढ़ी वाला आदमी ताली बजाकर खुशी मनाने लगा, जैसे उसने कोई लॉटरी जीत ली हो। मोटे आदमी ने लड़की के बाल पकड़ लिए और बार बार उसका सिर पानी में डुबोने लगा। उसे शिकार को तड़पाने में एक अजीब सी खुशी मिल रही थी, मगर वो ये नहीं जान पाया कि शिकार अब पलटवार की तैयारी कर चुका था। लड़की ने मौका पाकर मोटे आदमी के कमर से उसका चाकू निकाल लिया और जोर से उसकी आंख में घोंप दिया। चाकू दोनों आंखों को चीर गया। मोटा आदमी पानी में कुछ देर तड़पता रहा और फिर एकदम शांत हो गया। इसके बाद लड़की ने मोटे आदमी की बाइक उठाई और रेगिस्तान की ओर पूरी रफ्तार से भाग निकली, मगर ज्यादा दूर नहीं जा पाई। बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। लड़की एक पहाड़ी गुफा में छिप
छिप गई। उसने वहाँ एक अलाव जलाया और फिर मोटे आदमी के बैग में रखा सारा सामान बाहर निकाला। बैग में बहुत सारे जरूरी सामान थे और साथ में एक टॉर्च भी थी। ये सब बाद में उसके बहुत काम आने वाले थे। उसने एक पूरी बियर की कैन खाली कर दी और फिर अपनी घायल हालत पर नजर डाली। उसकी चोट बहुत ही भयानक थी। एक लकड़ी की टहनी उसके शरीर में गहराई तक घुसी हुई थी। अब उसे किसी भी हाल में वो टहनी बाहर निकालनी थी। लेकिन जैसे ही उसने धीरे धीरे अपनी शर्ट उठाई, दर्द की तीव्रता ने उसे चीखने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद लड़की ने पूरा एक पैकेट गोलियां निगल ली और फिर चाकू उठाया। लड़की ने कोल्ड ड्रिंक के कैन को काटा, अपनी शर्ट फाड़कर जख्म को साफ किया, फिर लाइटर से चाकू को गर्म करके उसका सैनिटाइजेशन किया। इसके बाद उसने तीव्र दर्द सहते हुए जख्म के पास की चमड़ी को खुद ही चीर डाला। समय बर्बाद नहीं कर सकती थी, इसलिए लड़की ने जबरन वो टहनी अपने शरीर से खींचकर बाहर निकाली, लेकिन घाव से लगातार खून बहता जा रहा था। ऐसे में उसने वही कोल्ड ड्रिंक का कैन आग में गर्म किया और जलते हुए धातु को सीधे अपने जख्म पर चिपका दिया। तेज जलन के कारण वो तुरंत बेहोश हो गई। दूसरी ओर दाढ़ी वाला आदमी झील किनारे जाकर चेहरा धो रहा था कि अचानक पानी से एक लाश ऊपर आ गई। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे वो गिरता पड़ता भागा और जाकर गाड़ी में घुस गया। डर ने उसे इस कदर जकड़ लिया था कि वो स्टीयरिंग व्हील पर ही गुस्सा उतारने लगा। जब लड़की का बॉयफ्रेंड, वो घटिया इंसान, ने भी लाश देखी तो उसे तुरंत एहसास हो गया कि लड़की अभी भी जिंदा है। उधर दाढ़ी वाला पूरी तरह से घबरा गया था। वो बड़बड़ाने लगा कि अब तो उसे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। जब लड़की को होश आया तब तक उसका घाव बंद हो चुका था और गर्म किए गए कैन पर बना ईगल बाज का निशान अब उसकी त्वचा पर हमेशा के लिए छप चुका था। वो एक बार फिर जन्म ले चुकी थी। अब तो बदले की आग में जलती प्रचंड योद्धा बन चुकी थी। वो चुपचाप गुफा से बाहर झांकी, हाथ में दूरबीन लेकर दुश्मनों की लोकेशन ट्रैक करने लगी। कुछ ही देर में उसे दूर एक चमकती हुई चीज दिखाई दी तो सतर्क होकर चारों ओर की निगरानी करने लगी। जल्द ही उसे दाढ़ी वाले की गाड़ी दिख गई। लड़की बिना वक्त गंवाए पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में चढ़ गई ताकि ऊंचाई का फायदा उठाकर हर मूवमेंट पर नजर रख सके। आखिरकार जैसे ही दाढ़ी वाला गाड़ी से उतरकर उसमें तेल भरने लगा, लड़की को अपना मौका मिल गया। उसने स्नाइपर की स्कोप दाढ़ी वाले के सिर पर फिक्स कर दी। बड़े दाढ़ी वाले आदमी का सिर सामने था, लेकिन जैसे ही लड़की ने ट्रिगर दबाया, उसने शॉटगन की रिकॉइल झटके को नजरअंदाज कर दिया। झटका इतना तेज था कि वह जमीन पर गिर गई और गोली सिर्फ आदमी के बाजू में लगी। लड़की ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। उसने फौरन शॉटगन उठाई और गाड़ी की तरफ भागी, लेकिन तब तक दाढ़ी वाला वहां से भाग चुका था। मगर जमीन पर खून के निशान झूठ नहीं बोलते। लड़की ने उन्हीं निशानों का पीछा किया। कभी शिकारी रहा वो आदमी अब शिकार बन चुका था। लेकिन जैसे ही वो एक मोड़ पर पहुंची, उसे खून के निशान अचानक गायब दिखे। रास्ते के बीचों बीच सिर्फ एक जूता पड़ा था। लड़की हैरान परेशान होकर इधर उधर देखने लगी। उसे पता नहीं था कि दाढ़ी वाला अब ऊपर पहाड़ी पर छुपा बैठा है। उसने शॉटगन उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहे थे। बंदूक स्थिर नहीं हो रही थी। आखिर उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली लड़की के कान के पास से निकल गई। लड़की ने फौरन बंदूक उठाई और भागने लगी। दाढ़ी वाला पीछा करते हुए गोलियां चलाता रहा, हर कीमत पर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने समझदारी से अपनी टॉर्च तोड़ी और जमीन पर अब वो गाड़ी पर चढ़ गया और नंगे पांव भाग रहे उस आदमी का पैर कांच पर पड़ा। इसी दौरान लड़की ने छीन कर लाई गाड़ी चलाई और तभी वॉकी टॉकी पर अपने प्रेमी की आवाज सुनी। उसकी आंखों में अब एक शिकारी जैसी धार थी और उसने फिर से उस शिकार के रास्ते पर कदम रख दिए। उधर धोखेबाज प्रेमी दाढ़ी वाले से संपर्क नहीं कर पा रहा था। उसे अब एहसास हुआ कि हालात गंभीर हो चुके हैं। उसने एक औरत के बदले की आग को शायद कम आंका था। अब वो किसी भी हाल में इस रेगिस्तान से भागना चाहता था। उसने फौरन हेलीकॉप्टर बुलवाया, लेकिन उससे पहले कि वो निकलता, लड़की बंदूक लेकर दरवाजे पर पहुंच गई। अब उसके मन में भरा झर बाहर आने वाला था और उस धोखेबाज की मीठी बातें अब सिर्फ यमराज को सुनाने लायक रह गई